प्रेज गॉड एवरीवन, सभी को जय मसीह की सालों। आज का हमारा टॉपिक है द एंजल। दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप आप सभी को ये टॉपिक पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वो कौन से स्वर्गदूत थे जिन्हें स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया और क्यों गिरा दिया गया, और बाइबल क्या बताते हैं उन स्वर्गदूतों के बारे में। सो आज हम यही सीखेंगे। बाइबल के अकॉर्डिंग वो एक अभिषिक्त करूब था, जैसे कि बाइबल में भी लिखा है यहेजकेल चैप्टर नंबर 28 एंड वर्स 14, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच में चलता फिरता था। सो जो इब्लिस था वो मतलब हेवन में वो वर्शिप टीम का हेड था और वो वर्शिप करता था। और जब वो वर्शिप करता था तो काफी सारे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स उसमें इब्लिस को बनाते वक्त उसके अंदर काफी सारे परमेश्वर ने ऐसे साउंड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह फिट किए, जिससे कि जब वो वर्शिप करता था तो काफी अच्छी वर्शिप करता था और जब वो चलता था तो ऐसी मधुर आवाज आती थी। सो पहले वो और वर्शिप करता था वो हेवन में, जिसे वो वर्शिप करता था तो पूरा हेवन झूम उठता था। वो इतनी अच्छी वर्शिप करता था, उसके अंदर इतने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने फिट किए थे बहुत सारे, और वो बहुत चमकने वाला था। मतलब बहुत ही अच्छी वर्शिप करता था वो हेवन में। बट धीरे धीरे वो उसे प्राउड होने लगा अपनी वर्शिप को लेकर कि मैं इतनी अच्छी वर्शिप करता हूँ, मेरी तरह कोई नहीं है। ऐसा करके उसे घमंड आ गया। इसके वजह से उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। स्वर्ग से उसे नीचे गिरा दिया गया। उसके बाद परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। माइकल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और फिर स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह ना रही। बाइबल में लिखा हुआ है अजगर मतलब कि इब्लिस और उसके साथ के दूत और माइकल और उसके साथ के दूत लड़ने को निकले, बट प्रबल ना हुए और फिर स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह न रही। माइकल स्वर्गदूत है और जो उसके साथ के स्वर्गदूत हैं वो भी 1/3 है। माइकल और माइकल के स्वर्गदूत 1/3 है और इब्लिस के स्वर्गदूत 1/3 है। बट इब्लिस और इब्लिस के स्वर्गदूतों को नीचे फेंक दिया गया पृथ्वी पर, और माइकल के स्वर्गदूत अब हेवन में। माइकल जो स्वर्गदूत है वो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत होते हैं, और जो गैब्रियल स्वर्गदूत है वो सेवा करने वाले दूत होते हैं, और जो लूसीफर है वो स्वर्ग में पहले वर्शिपर्स थे। 1/3 स्वर्गदूत पहले स्वर्ग में वर्शिपर थे। जो इब्लिस के साथ उन्हें नीचे गिरा दिया गया वो सारे वर्शिपर्स थे, और माइकल जो स्वर्गदूत है वो सारे युद्ध करने वाले स्वर्गदूत थे। इसके बाद कुछ टाइम के लिए स्वर्ग में वर्शिप बंद हो गई, क्योंकि लूसीफर जो था वो वर्शिप टीम का हेड था और वो उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, और जो उसके साथ जो 1/3 स्वर्गदूत थे उन्हें भी नीचे गिरा दिया गया, और वो सारे आराधना करने वाले स्वर्गदूत थे, और जो लूसीफर था वो उनका हेड था। इसकी वजह से स्वर्ग में वर्शिप बंद हो गई। बट जैसे कि बाइबल में भी लिखा हुआ है रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स 8, चारों प्राणी के 6 पंख और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वह दिन रात विश्राम लिए ये कहते थे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। बाकी जो स्वर्गदूत थे वो ऐसा कहते थे, बट चर्च में वर्शिप तो नहीं होती थी, क्योंकि जो वर्शिपर्स थे उन्हें तो परमेश्वर ने नीचे फेंक दिया था, क्योंकि उन्हें प्राउड आ गया था। बट जो बाकी के स्वर्गदूत थे वो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो आने वाला है, ऐसा होता था। बट वर्शिप नहीं होती थी। इसके बाद जब परमेश्वर को, बट मेन चीज थी वर्शिप से हेवन में बहुत ही मतलब अमेजिंग वंडरफुल सा था, बट वर्शिप नहीं होती थी। इसके बाद जब परमेश्वर को वर्शिप सुननी होती थी तो परमेश्वर धरती की ओर देखते थे। लूसीफर को जब नीचे गिराया गया तो वो अपने साथ आराधना वाले दूतों को लेकर नीचे आ गया था। उसके बाद उसने पृथ्वी पर जो म्यूजिक है वो पृथ्वी पर बहुत ही पॉपुलर है, और इब्लिस ने म्यूजिक को पूरी अर्थ पर इतना पॉपुलर कर दिया कि आज हर कोई वर्शिप करता है। बहुत ही ज्यादा लोग वर्शिप करते हैं, और जो बॉलीवुड वर्शिप होती है वो काफी तरह की वर्शिप होती है। जो वर्शिपर्स होते हैं वो रॉक एंड रोल, सेक्स, ड्रग्स, ड्रिंकिंग, इन सब टाइप की वर्शिप
इन सारी चीजों को लेकर वो नशों में वर्शिप करते हैं। आज जो वर्शिपर्स हैं बॉलीवुड के, वो सारे लोग नशों में वर्शिप करते हैं। बट वर्शिप तो हेवन में भी होती है और अर्थ पर भी होती है। जो हेवन में वर्शिप होती है वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं, वो आत्मिक वर्शिप होती है। और जो अर्थ पर वर्शिप होती है वो उस अर्थ वाली वर्शिप को इब्लिस ने आकर नीचे फैलाया है, उस वर्शिप को। चर्चेज में जो वर्शिप होती है वो स्पिरिचुअल होती है, आत्मिक वर्शिप होती है। इसी की वजह से आज चर्चेज को ज्यादा स्ट्रगल्स करना पड़ता है वर्शिप के लिए। उसके बाद दाऊद भजनकर आया और दाऊद भजनकर बहुत अच्छी वर्शिप करता था। और जब वो वीणा बजाता था तो इतनी मधुर आवाज आती थी कि बहुत एकदम स्वीट वॉइस आती थी और परमेश्वर को दाऊद की वर्शिप बहुत पसंद आती थी। बट क्या हुआ, जब दाऊद ने बेसरवा के साथ पाप किया तो उसे पथराव करके मार देना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर दाऊद से बहुत प्यार करते थे और वो इतनी अच्छी वर्शिप करता था, बहुत अच्छी वर्शिप करता था, जिसकी वजह से उसे पथराव करके नहीं मारा गया। और जब दाऊद ने पश्चाताप किया तो उसने रो रो कर पश्चाताप किया, उसने गा गा कर पश्चाताप किया। और दाऊद ने पूरी भजन संहिता लिखी। हमारा ये टॉपिक प्राउड के ऊपर है। हमें किसी भी चीज पे प्राउड नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें उसके ऊपर अपने आप पर घमंड नहीं होना चाहिए। हमें सारी महिमा परमेश्वर को देनी चाहिए। जैसा कि परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, घमंड हमें अपने ऊपर नहीं करना है, घमंड हमें इस बात पे करना है कि हम यहोवा को जानते हैं और मानते हैं। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 5 एंड वर्स 12, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who slain to receive power, wealth and wisdom and might, the honor of glory and blessed. Amen. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ओवर होता है। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और आप इस टॉपिक के साथ भी ब्लेस्ड रहे होंगे। सालोम, सभी को जय मसीह।